नमस्कार। वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट के आज के इस सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग का एक वेब इनिशिएटिव है। आज के इस सत्र में हम बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के पेपर के एक टॉपिक पर बातचीत करेंगे। वह टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फॉल्ट्स ऑन आउटक्रॉप्स, दृश्यांशों पर भ्रंशों का प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं, भ्रंश या फॉल्ट वह तल है जिसके सापेक्ष किसी चट्टान के अंदर विस्थापन होता है। अ फॉल्ट इज अ प्लेनर फ्रैक्चर और डिसकंटिन्यूटी इन अ वॉल्यूम ऑफ रॉक अक्रॉस विच देयर हैज़ बिन सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ रॉक मास मूवमेंट। ये चीज़ हम इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। An outcrop is a visible exposure of bedrock or ancient superficial deposits on the surface of the earth। इसका आशय यह है कि दृश्यांश, जैसा कि ये शब्द कहता है, दृश्य अंश, तो किसी शैल संस्तर का वह अंश जो कि पृथ्वी की सतह पर दिखाई देता है उसको हम दृश्यांश के नाम से या आउटक्रॉप के नाम से जानते हैं। आइए अब हम जानें कि भ्रंशों का दृश्यांशों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फॉल्ट या भ्रंश की वजह से भूमि की सतह के ऊंचाई में परिवर्तन आता है। We find changes in the elevation of the ground. Many times omission of some strata where they are normally expected is seen, which is an effect of fault on outcrop। भ्रंश के कारण कभी कभी एक या एक से अधिक संस्तरित शैलों का लोपन भी हो जाता है। They get omitted. Many times repetition of some strata is also seen, which is another effect of fault on outcrops। कई बार भ्रंश के फलस्वरूप शैलों की पुनरावृत्ति होती हुई भी दिखाई देती है। भ्रंशों का दृश्यांशों पर एक प्रभाव और परिलक्षित होता है जिसे हम विस्थापन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार भ्रंश तल के दोनों ओर शैल असंतत हो जाते हैं। Many times displacements and shifts in the continuity of the same rocks in the certain regions is also observed, which is another effect of faults on outcrops। Faulting is also responsible for development of block mountains like horsts and deep elongated valleys which are called grabens or rift valleys। भ्रंशों की वजह से हमें हॉर्स्ट और ग्रैबन, ये एक विशेष तरह की संरचना भी देखने को मिलती है और इनकी वजह से कई पर्वत भी बने हुए मिलते हैं और उनके साथ ही साथ घाटियों का निर्माण भी हमें दिखाई देता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। Dip faults, as we know, have their strike parallel to the dip of the adjacent rock beds, and the most prominent effect observed after faulting and erosion of a prone block is a horizontal shift between the two parts of the outcrop। नति भ्रंश के कारण हम शैलों में क्षैतिज विस्थापन देख पाते हैं, जिस तरह की इस चित्र में हम लोग देख पा रहे हैं। Strike faults are those faults which have their strike parallel to the strike of the adjacent beds। These faults produce two pronounced effects on the outcrops। One is repetition of the strata and second is omission of the strata। Repetition of the strata occurs when the down throw is against the direction of the dip of the bed in which faulting has taken place। जब शैल संस्तरों की नति और भ्रंश तल की नति की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है तो ऐसी परिस्थिति में हमें दृश्यांश में शैल संस्तरों की पुनरावृत्ति दिखाई पड़ती है, जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं।
Strike fault has another effect on the outcrops. When strike fault creates omission of strata, this is seen when the down throw is parallel to the direction of dip of the faulted beds. ऐसे नतिलम भ्रंश जिनमें भ्रंश तल की नति शैल संस्तरों की नति के समानांतर होती है या एक ही दिशा में होती है, ऐसी स्थिति में हमें नतिलंब भ्रंश के फलस्वरूप दृश्यांश में शैल संस्तरों का विलोपन दिखाई देता है, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। Now let us observe the effect of a dip slip fault on an outcrop which is folded and the fault is running or cutting across that outcrop. As we can see, a single layer bent as antiform in the A portion of the figures, 3 figures, and as synform in the B portion of the figures. It is disrupted by a normal fault and the front portion of the block goes down. It is hanging wall, and hanging wall has become the down thrown side, and after the erosion of the upstanding block, the antiformal limbs stand separated much more than the synformal limbs which now stand closer. हम देख पा रहे हैं कि एंटीफॉर्म की लिम्स इस फॉल्ट के फलस्वरूप दूर दूर होती हुई दिखाई देती है, जबकि सिनफॉर्म की लिम्स ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक दूसरे के नज़दीक आ गई हैं। द इफेक्ट ऑफ अ स्ट्राइक फॉल्ट on a synform and antiform can be seen in this. A decrease in thickness of section is observed in case of synform, and in the case of antiform an increase in length of the section observed, as we can see in the figures in this slide. In this slide, we can see the effect of dip slip fault on a plunging synform and on a plunging antiform. In case of plunging synform, we find decrease in the length of hinge line, and in case of antiform, we find increase in length of hinge line. Now let us try to observe the effect of a diagonal fault on a plunging synform and on a plunging antiform. As we all know, the diagonal fault is the fault whose strike is neither parallel to the dip of the adjacent beds nor parallel to the strike of the adjacent beds. And in such case, in case of plunging synform, it results in an offset with an overlap, and in the case of the plunging antiform, it results in an offset with a gap, as we can see in the figure in this slide. These books and websites were referred to prepare this presentation. Thank you.